नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरे भारत देश में एसआईआर का अभियान चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025। तो इसके तहत आप लोगों के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बेहद अनिवार्य कर दिया गया है। क्या क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, चुनाव आयोग ने क्या नई अपडेट दी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया अपना आदेश सुनाया है, जिसके तहत आप सभी लोगों को अब जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना बेहद ज़रूरी है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और साथ ही हम आपको बताएंगे 16 दिसंबर 2025 को जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, उसमें अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो कैसे आप लोग नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। पूरी वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी नई अपडेट होती है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और साथियों आपको बताते हैं एक नई अपडेट जो निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एसआईआर 2025 विशेष गहन संशोधन की पूरी जानकारी। यानी चुनाव आयोग ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया 2025 वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में चल रही है, जहां 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। यदि आपका नाम शामिल नहीं है या फिर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज भी आपको तैयार रखना जरूरी है। कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे उसकी जानकारी अभी वीडियो में हम आपको आगे देने वाले हैं। उससे पहले बात करें एसआईआर क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी एसआईआर मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने की प्रक्रिया है। यानी जो एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है वो एक तरह से आपकी मतदाता जो सूची है उसको शुद्ध और अपडेट करने की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और वास्तविक नागरिकों को इसमें शामिल करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पुरानी 2003 और अंतिम सत्यापन सूची की जांच की जा रही है। यानी सबसे आखिरी और 2003 की जो आखिरी सूची थी उसका सत्यापन की जांच हो रही, ताकि केवल योग्य नागरिक ही वोट डाल सकें। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जो आपके होते हैं वो घर घर जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन केवल फॉर्म को लेके भर देना और उसको सौंपना ही पर्याप्त नहीं है। मुख्य जो काम होता है वो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद दावा आपत्ति का चरण आता है, जहां पर दस्तावेजों की सत्यता की जांच करनी पड़ती है। बीएलओ जो ऑफिसर हैं आपके बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर आकर के आपका जो है जांच करेंगे। 16 दिसंबर को जब ड्राफ्ट सूची जारी होगी तो उसके बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर आपको क्या करना है। अगर ड्राफ्ट लिस्ट जब सूची जारी हो जाएगी उसके बाद सबसे पहले तो आपको 16 दिसंबर 2025 को जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर अगर नाम नहीं मिलना है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग आपको नोटिस भेजेगा, यानी सभी को नोटिस नहीं दिया जाएगा। जिनके नाम में कुछ गड़बड़ी होगी, करेक्शन होगा, ये जिनका नाम शामिल नहीं होगा लिस्ट में, तो उनके घर नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाएगा। तुरंत ही आपको फॉर्म नंबर 6 भर देना है या फिर ऑनलाइन आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग बीएलओ से भी अपने संपर्क कर सकते हैं या निर्धारित केंद्र पर जाकर के दस्तावेज जमा कर सकते हैं। समय पर कार्रवाई से नाम शामिल हो सकता है, अन्यथा आपका वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकता है, आपका वोटर कार्ड निरस्त भी हो सकता है। तैयारी पहले से आपको करके बैठनी है, ताकि सरकारी दफ्तरों की लाइनों से आप लोग आसानी से बच सकें, कोई भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। करते हैं नागरिकता को साबित करने वाले कुछ अकाट्य दस्तावेज। यानी अकाट्य का मतलब है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, सबसे प्रचंड दस्तावेज है। नागरिकता के सबूत का सबसे मजबूत 3 प्रमाण पत्र होते हैं। 3 प्रमाण होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की बात करें तो पहला है आपका जन्म प्रमाण पत्र, 1 नंबर पर आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि 1969 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत बना हुआ होना चाहिए। यह सबसे विश्वसनीय है क्योंकि जन्म स्थान और तिथि दर्ज होती है। दूसरा, पासपोर्ट जो विदेश यात्रा से परे हर नागरिक के लिए उपलब्ध है और पुख्ता सबूत माना जाता है आपका नागरिकता प्रमाण पत्र, जो विदेशी मूल के लोग प्रकटीकरण या पंजीकरण के तहत प्राप्त करते हैं। ये दस्तावेज प्रशासन इनकार नहीं कर सकता। ये जितने भी दस्तावेज मैंने आपको 3 दस्तावेज बताए, इससे कोई भी प्रशासन इनकार नहीं कर सकता आपकी नागरिकता को साबित करने के समय पे। ठीक है, अब बात करते हैं अस्वीकार्य दस्तावेज और उनका कारण। यानी कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो कि अस्वीकार्य भी हैं, यानी स्वीकार नहीं किए जाएंगे आपकी नागरिकता को साबित करते समय। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सारे दस्तावेज मेरी नागरिकता को साबित कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कई सामान्य दस्तावेज नागरिकता प्रमाण नहीं माने जाते। आधार कार्ड केवल पहचान पत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बायोमेट्रिक आधार पर जारी होता है, नागरिकता को आपकी साबित नहीं करता। राशन कार्ड में भी फर्जीवाड़ा आम बात है, इसलिए यह अमान्य है। तीसरा है वोटर आईडी कार्ड, यानी कि ये भी पुरानी सूचियों पर ही आधारित होने से अस्वीकार्य माना जाएगा, क्योंकि अब दोबारा सत्यापन जरूरी है। जो दोबारा से एसआईआर अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है, ये केवल सहायक भूमिका निभा सकते हैं, मुख्य प्रमाण नहीं माने जाएंगे। इसके बाद बात करें सहायक और सपोर्टिंग दस्तावेज जो कि आपको चाहिए होंगे। ज़रूरी होने चाहिए। यदि मुख्य दस्तावेज आपके पास नहीं है तो सहायक दस्तावेज भी आपके काम आ सकते हैं।
इसमें कि आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री या खतौनी किसानों के लिए है, जहां नाम आधार राशन कार्ड से मेल खाना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जन्म तिथि जिसमें कि आपकी साफ साफ लिखी हुई होनी चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, एलआईसी पॉलिसी, डाकघर बैंक पासबुक, सरकारी नौकरी का कोई भी रिकॉर्ड आप लोग दिखा सकते हैं। ये परिस्थिति जन्य सबूत हैं, जैसे कि अदालत में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नाम और नाम की स्पेलिंग यानी कि वर्तनी, उम्र सभी आपकी एक समान होनी चाहिए, अन्यथा पहले से आपको सुधार करवा लेना है। परिवार के सभी रिकॉर्ड को आपको एक ही फाइल में रखना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब भी कोई अधिकारी या बीएलओ आपके घर आए तो उसको डॉक्यूमेंट आसानी से दिखा सकें, आपको तितर बितर डॉक्यूमेंट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अंतिम निर्णय और प्रक्रिया की क्या जिम्मेदारी है, तो आपको ये भी बता दें कि नागरिकता का जो अंतिम फैसला है वो चुनाव आयोग का नहीं रहता है। हाँ, चुनाव आयोग आपके लिए जो है तैयारी कर रहा है, वोटर लिस्ट को तैयार कर रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ही इसमें आखिरी जो है फैसला सुनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे कहते हैं। आयोग जो है वो केवल वोटर लिस्ट की तैयारी करता है। राज्य और नागरिक के बीच अब दस्तावेज आधारित संबंध बन चुका है। पहले से आपको दस्तावेज अपडेट रखना है, परिवार रिकॉर्ड कीपर बनना है। अगर आप लोग यूपीएससी या एसएससी की जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, करंट अफेयर्स के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। अब कुछ सुझाव और सावधानियां जो कि आपको बरतना है वो भी हम आपको इस वीडियो के तहत बता दें। जैसे कि सभी दस्तावेजों की कॉपी आपको एक जगह एकत्र करके रखनी है। नाम मेल ना खाने पर तुरंत आपको उसको सुधार करवा लेना है। ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6, 7, 8 यानी फॉर्म 6, 7, 8 भरने का आपको तरीका सीख लेना है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म 6 हो चाहे फॉर्म 7 हो और फॉर्म नंबर 8 हो, ये कब भरे जाते हैं और किस प्रकार से भरे जाते हैं। बीएलओ की जांच में आपको सहयोग करना है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो यही पूरी नई अपडेट थी, जानकारी मैंने आपको बता दी है कि जन्म प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आप लोग जो है कैसे अपनी ड्राफ्ट लिस्ट में जो है सूची, अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, उसकी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी चीज़ को जान सकें, अनजान ना रहें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।